सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत तवल आकाश। सुने दीप लो पाताल, सुने पो न सकै काल। नानक भगतां सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। सतगुरु इस 8 नंबर पौड़ी विच परमेश्वर के गुणां नूं सुनन दी महिमा वर्णन करते हैं, क्योंकि असी अर्थ भी करने हैं ते उचारण भी करने ते विश्रामां दी जानकारी भी सांझी करनी है। अक्सर है अखर सुनिया नूं सुनिया पढ़िया जाता, क्योंकि देखण विच आया कि पिछले कुछ समय विच साडे बच्चिआं नूं स्कूलों विच मुहारनी नहीं पढ़ाई जाती, घर विच भी नहीं पढ़ाई जाती, तो बच्चे बिल्कुल लगा मात्रा की महत्ता तो अणजाण हो गए। तो इस तरह उन्हां विच बने हुए जिहड़े पाठी ने वो भी इस गल तो अपेगा हन, अणजाण हन। तो सुनिया ते सुनिया दे उचारण विच फर्क की है? इत्थे नाने नूं सिहारी है, उत्थे नाने नूं बिहारी है। जदों तीकर सिहारी ते बिहारी दा फर्क नहीं पता होवेगा, असी इसे तरह गलती करते रहांगे। पाठ सुनिया भी आया है, पर सुनिया दे नाने नूं नहीं बिहारी है। इत्थे है सुनिया, जिहदा अर्थ करांगे सुन करके। सिद्ध पीर सुरनाथ, सिद्ध कहते हैं जिहड़े पुगे होए, जिन्हां ने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली होवे। पीर इस्लाम धर्म विच अजमतवान पुरुषां नूं पीर कहा जाता है। हिंदू लोकां विच सुर देवते कहा जाता है और जोगियां विच नाथ कहे जाते हैं। पातशाह फरमांदे ने सुनन दे नाल इस अवस्था तक भी पहुंचा जा सकता, तथा पहुंच जाते हैं। सुने धरत तवल आकाश, सुन करके धरत तवल आकाश। हुण 3 अखर असीं जाणदे हां, धरत दे तत्ते नूं सिहारी है, पर इहदा अर्थ है धरती। तवल जिसनूं मनोकल्पत एक बल्द का नाम दिता गया कि धौला बल्द है, जिसने धरती का भार चुकिया होया। पर गुरुदेव कहते ने परमेश्वर के नाम सुन करके ये सारी सोझी प्राप्त हो जाती है कि धरती का आसरा केड़ा तवल है, आकाश किसके आसरे खड़ा है। ये सुन करके सुनने वाले नूं समझ आ जाती। सुने दीप लो पाताल, दीप 7 दीपां नूं कहा, लो 3 लोकां नूं कहा। इस लो नूं लोआ नहीं पढ़ना, लोए नहीं पढ़ना। लले नूं लो, होड़ा ऐड़ा लो, 3 लोग कहे जाते हैं, 7 दीप कहे जाते हैं। पाताल धरती के हिस्से नूं कहते हैं। ये सारियां गल्लां सुन करके समझ आ जांदियां ने कि ये सब किहदी शक्ति दे नाल, किहदी समर्था दे नाल टिके हुए ने। सुने पो न सकै काल, इनू भी आम प्रेमी पोहे बोलते हैं। पोहे शब्द नहीं है। पो हाय नूं सिहारी दा मतलब है पो नहीं सकदा, असर नहीं करदा, उन्हां नूं आत्मक मौत नहीं आ सकती जिहड़े परमेश्वर दा नाम सुनते हैं। नानक भगतां सदा विकास। कुछ प्रेमी इतराज करते हैं कि बिंदा क्यों लाया जाता। असी उन्हां दे विचार नाल सहमति करके जिहनूं भगता पढ़ीए ते भगता एक वचन संबोधन हो जाता। इत्थे गल बहुते भगतां दी हो रही है। नानक भगतां सदा विकास। नानक जी फरमाते ने जिहड़े उसके भगत ने, जिहड़े उसका नाम सुनते ने,
ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਐ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਕੱਖਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਪਪਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਰ शिव जी, ब्रह्मा, इंद, ये बड़े प्रमाणिक नाम साडे सनातन धर्म दे इतिहास विच मिथिहास विच बार बार इन्हां दा जिक्र आउंदा। गल की ये बड़ियां धार्मिक हस्तियां मन्नियां जांदियां। पातशाह कहंदे सुन करके ये भी समझ आ जाती है कि ये एडियां पदवियां दे मालक किवें बने, तथा जिहड़ा परमेश्वर दा नाम सुनेगा वो इन्हां पदवियां तक भी पहुंच सकता। सुने मुख सलाहण मंद, मन का मतलब है नीच पुरुष। जे करके परमात्मा का नाम सुनेगा, मुख, मुख दे खखे नूं सिहारी है, मूँह तो वो नीच पुरुष भी परमात्मा की सिफत सलाह करन लग पवेगा। सुने जोग जुगत तन भेद, जोग का अर्थ है जुड़ना, जुगत का अर्थ है तरीका, ढंग, विधि, मैथड। सुन करके परमात्मा नाल जुड़न की जुगती भी समझ आ जाएगी। तन भेद, तन दे नने नूं सिहारी है, तन दे जिहड़े डूंघे भेद ने उन्हां दी भी समझ आ जाएगी। सुने शास्त्र सिमृत वेद, ये सारे सनातन धर्म दे वड्डे ग्रंथ ने जिन्हां नूं शास्त्र, सिमरतियां, वेद, क्योंकि गिनती भी 4 वेद हैं, 27 सिमरतियां हैं, खट शास्त्र हैं, उन्हां सारियां दा जो निचोड़ ज्ञान है वो भी समझ आ जाता है। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। नानक जी फरमाते हैं भगतां, इत्थे बिंदी टेपण की गल नहीं, सिर्फ उचारण की गल है। तो उचारण इसलिए स्पष्ट करना पैंदा है कि श्रोतियां नूं भली भांत समझ आ जाए। नानक भगतां सदा विगास, नानक जी फरमाते हैं जेड़े परमेश्वर का नाम सुनणगे उन्हां नूं सदा, हमेशा, ऑलवेज विकास, खेड़ा, खुशी प्राप्त होगी। उन्हां दा मन प्रसन्न चित रहेगा, क्योंकि सुने दुख पाप का नास, सुन करके दुखां ते पापां दा नाश हो जाएगा। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का इशनान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुन करके सत संतोख, दास ने आरंभ विच कहा सी कि 3 तरह का सत आउंदा। एक सत तेनू सिहारी वाला है, जिहदा अर्थ है सत्य, होंद वाला, सदा कायम रहन वाला। ये दूजा सत आ गया तो तेनू औंकड़ वाला, इहदा अर्थ है दान करना, आचरण, करैक्टर वगैरह वगैरह। सुन करके सत संतोख ज्ञान, ये चीज़ां भी प्राप्त हो जांदियां ने, क्योंकि संतोख तो बिना कोई दानी नहीं हो सकता। संतोख तो बिना कोई किसी लोड़वंद नूं दे नहीं सकता। जिहड़ा आप ही भुख दा मारिया वो किसी नूं की देवेगा। पर सुन करके समझ आउंदी है भाई
ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ 860, 60 ਦੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 60 ਵਿੱਚ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ 860 ਬਣ ਗਿਆ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇਂ ਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ, ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪਾਵੇਂ ਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰੋਵਰਾਂ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ। ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸਗਾ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਤਥਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੇ ਪਛੁਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ,
मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। हुण देखो, सिर्फ सुनन नाल बहुत कुछ प्राप्त होता है, पर सतगुरु अगे तोरना चाहते। यह है मन्ने। आम पाठ करन वाले जल्दबाजी विच अनगहली कारण मन्ने कीगत बोलते हैं। कीगत कोई शब्द नहीं है। इस गलती नूं सुधारन दा इक्को एक तरीका है कि मन्ने की नूं मन्ने दे नेड़े रखिया जाए, अपने आप स्पष्ट हो जाए। मन्ने की दा मतलब जिहड़ा सुन के मनन करदा है। मैं इसनूं होर सरल ते सौखा करके क्या करदा बई, जिस तरह माता पिता ने बच्चे नूं कहा बेटा आ काम करना, उन्हें कहा सतवचन जी, उन्हें हुण माता पिता दा हुक्म मन के वो काम कीता, तो जो खुशी माता पिता नूं होई है या उस बच्चे नूं माता पिता दी आग्या मन के होई है, इस दी अवस्था कौन बयान कर सकता। महाराज कहते ने इस तरह परमेश्वर दे नाम नूं सुन के मनन वाले दी गति अवस्था कही ना जाए, वर्णन नहीं की जा सकती। ये गल्लां अनुभव करन दियां हन, अमल विच लियाउण दियां हन, गल्लां नाल दसियां नहीं जा सकती। फिर पातशाह हदायत भी करते हैं, जे को कहे पिछे पछुताए। जे कोई कहे कि मैं दसांगा, कहते वो पछताएगा। क्यों? वो कह नहीं सकेगा। जिस तरह किसी भोजन नूं खाण तो बिना उसके स्वाद का पता नहीं, तो जे कोई खाधे तो बिना कहे मैं दसांगा, उसकी गल विच कदे जोर नहीं। इसी तरह मनन वाला जो है वो दस नहीं सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। फिर पातशाह कह भी नहीं सकता, ते कहेगा ते पछताएगा, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं दस सकता। कागद कलम न लिखण हार। हुण जिहड़ा नन्ना अखर है, ये साध संगत देली दीपक है। देली दीपक उसनूं कहंदे ने जिवें दरवाजे की दहलीज उत्ते दीवा बाल के रखिया जाए, वो अंदर भी रोशनी करता है, बाहर भी करता। इसे तरह गुरबाणी में कुछ अखर ऐसे हैं ਜਿਹੜੇ दोई पासी लगते हैं। हुण ये नन्ना अखर जिहड़ा तिन्नां नाल लगदा है। कागद कलम न लिखण हार। ना वो कागद है, ना वो कलम है, ते ना ही कोई लिखण वाला है। मन्ने का बह करन विचार। इस अखर नूं भी आम प्रेमी मन्ने काबे पढ़ते हैं। काबे का कोई अर्थ नहीं। मन्ने का बह करन विचार। मनन करन वाले दा या मनन दा इउं बह के विचार ते कीता जा सकता, पर कोई वर्णन नहीं कर सकता। मन्ने का बह करन विचार, इता बैठ के विचार कीती जा सकती है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा इहो जिहा नाम है उस निरंजन परमात्मा दा। जे कोई मन जाने मन कोय। हुण देखो साडे सामने ये दोवें स्वरूप आ गए। एक मन दे मम्मे नूं टिप्पी है, एक मन दा मम्मा मुक्ता है। असी दोवां नूं इक्को जिहा पढ़दे हां, क्योंकि अर्थ विचारन दी ते सानूं आदत नहीं रही। पर जे आदत विचारा पावांगे फिर समझ आ जाएगी। पहले मन जिस मम्मे ते टिप्पी ओदा मतलब है मन के। दूसरे मन का मतलब है मन विच। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जे कोई मन विच मनन कर लवे, इहो जिहा है उस निरंजन परमात्मा दा नाम। हुण ध्यान रखण वाली गल है कि अगलियां तिन्ने पौड़ियां जो हैं उन्हां विच मन्ने नहीं मन्ने है।
पर आम तौर पर देखने में आता है कि असी सब मन्ने ही पढ़ी जाते हैं। पहली पौड़ी में तो ठीक मन्ने पाठ है, पर अगलियां पौड़ियां में पाठ मन्ने है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पढ़न दे नाल की होया, मनन करके। मनन वाले दी सुरती बहुत उच्ची हो जाएगी, ਉਹਦੇ मन विच ਉਹਦੀ बुद्धि विच प्रकाश हो जाएगा। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मनन करके सारे भवनां दी सोझी हो जाएगी कि वो परमात्मा हर जरे जरे विच व्यापक है। मन्ने मोह चोटा ना खाए। हुण इत्थे मोह दे हाए नूं सिहारी है, इनू मोहे नहीं बोलना। मोह सिहारी दा लगन दा की मतलब, मूँह उत्ते जिहड़ा परमेश्वर दे नाम नूं मनन करेगा, मोह चोटा ना खाए, उहदे मूँह उत्ते चोटा नहीं पैणगी। भाव उसनूं जमा दी सजा नहीं सहन करनी पवेगी। मन्ने जम कै साथ ना जाए। मनन करके वो जमा दे नाल नहीं जाएगा। देखो असी आम तौर पर देखते हैं, एक मुलजम गुनाह करके थाने जाता है, उन्होंने किवें लिजाया जाता है, उहदे नाल की विहार किया जाता है। एक मोतबिर पिंड का सरपंच मुखिया जाता वो भी है, पर वो किन्नी इज्जत नाल उसनूं अफसर कुर्सी ते बिठालता है। महाराज कहते ने भाई परमेश्वर का नाम मनन करके, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। वो जमा दे नाल नहीं जाएगा, उन्होंने बड़ी इज्जत सन्मान सत्कार नाल गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। पातशाह फरमांदे ने जिहड़ा भाई परमेश्वर दे नाम नूं मनन करेगा, मार्ग ठाक न पाए। मार्ग दे गगे नूं सिहारी है, रस्ते विच उसनूं कोई ठाक रोक रुकावट नहीं होवे। उन्होंने तो जी आया नूं कहा जाएगा, उन्होंने धर्म राजा भी जी आया नूं कहेगा। जिवें असी किसी समागम में शामिल होने आ, जे साडे हथ विच पास होवे फिर कोई रोकदा नहीं। एयरपोर्ट ते जाने हाँ, साडे कोल पासपोर्ट होवे, साडे कोल कागज ठीक होण, कोई रुकावट नहीं। पर जिहदे कागज ठीक ना होण, पासपोर्ट ना होवे, उन्होंने तो उत्थे रोक लिया जाता है। पातशाह ने मन्ने मार्ग ठाक न पाए। इत्थे मार्ग दे गगे नूं सिहारी है, रस्ते विच कोई रुकावट नहीं पैंदी। मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। पत शब्द कई रूपां विच आउंदा है, पति वास्ते भी आउंदा है, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੂਠੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਿੱਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੰਨੈ ਪੱਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਗਾਂ ਪੰਥਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੇ।